तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब। मैं मुखातिब हूँ उन तमाम ख़वातीन से जो पहली मर्तबा माँ बनने जा रही हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपके साथ खैर व आफ़ियत का मामला फ़रमाए और आपके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। अगर आपको इल्म हो जाए कि आप हामिला हैं या सिर्फ आपका ख़याल हो तो अपने मुआयने के लिए फ़ौरी डॉक्टर से रुजू करें और अपने डॉक्टर के बताए हुए मशवरे पर अमल करें। ठीक है। सबसे पहले हमल यानी प्रेगनेंसी की कुछ निशानियां होती हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ। 1 माह से ज़्यादा माहवारी का ना आना, सुबह के वक्त मतली का होना, थकन, भूख ना लगना, खाने से नापसंदीदगी का इजहार करना, पेशाब का ज़्यादा आना, पेट का बढ़ना, सर चकराना, मिजाज में तब्दीली, कमर का दर्द, सर में दर्द, गैर मामूली तौर पे इंसान को थकावट होना, ये तमाम प्रेगनेंसी या हमल की निशानियां हो सकती हैं। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट या अल्ट्रासाउंड से प्रेगनेंसी की तस्दीक हो जाती है। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी के स्टार्ट में बहुत सी ख़वातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत सी ख़वातीन बिल्कुल ठीक रहती हैं, नॉर्मल रहती हैं, लेकिन बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको कुछ मुश्किलात पेश आती हैं। उसमें परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ है वो है कि उल्टी, मतली, भूख ना लगना, थकन का एहसास होना, मिजाज में चिड़चिड़ापन, कमर में दर्द रहना, सर में दर्द रहना, नींद का ज़्यादा आना, ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं जो कि आपको बिल्कुल प्रेगनेंसी के स्टार्ट में हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, उसमें सबसे बड़ा इशू जो होता है वो उल्टी, मतली और ये चीज़ें, भूख नहीं लगना। जब आप खाएंगी नहीं, पिएंगी नहीं तो ऑब्वियसली आपको वीकनेस हो जाएगी जो कि आपके लिए और आपके बेबी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि मैंने ख़ुद भी आजमाई हैं और मेरे लिए वो टाइम बहुत मुश्किल था। बहुत सी ख़वातीन मेरी तरह होंगी जिनके लिए टाइम बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल कुछ खाने पीने नहीं होता, किसी भी चीज़ पे दिल नहीं चाहता, उल्टी के मतली ये चीज़ें भी होती रहती हैं, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी है, हिम्मत नहीं हारनी। आपने कुछ होम रेमेडीज़ में आपको बताती हूँ जो कि आपने करनी है, इंशाल्लाह उससे फ़र्क पड़ जाएगा। सबसे पहले तो आप लेमन जूस का इस्तेमाल करें। पानी में लेमन को स्क्वीज़ करें और उस पानी को दिन में कई बार इस्तेमाल करें। अदरक की चाय बना लें, उसका इस्तेमाल करें। टमाटर का इस्तेमाल करें, वो बहुत अच्छा है, उसके साथ दिल काफ़ी ठीक हो जाता है और उल्टी और मतली वगैरह में भी वो आरामदेह है। ठीक है। उसके अलावा कैल्शियम की जो टैबलेट्स आती हैं वो आप लें। कैल्सी 1000 mg आती है, वो आप पी लिया करें। इसके अलावा डॉक्टर जो भी टैबलेट्स आपको देते हैं उसकी मत करें, वो पिएं। उससे भी आपको जब एनर्जी मिलेगी तो आपकी बॉडी जो है वो इन चीज़ों से मुकाबला करेगी। ठीक है। आपको जितनी आप कुछ नहीं खाएंगी या कुछ नहीं पिएंगी उतना ही ये चीज़ें बढ़ेंगी, बीपी लो हो जाएगा और उल्टी, क्या मतली, ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। ठीक है। तो कोशिश ये करें कि दिन में कई बार खाएं, एकदम से ज़्यादा नहीं खाएं, वो भी आपके लिए मसला बन सकता है। थोड़ा थोड़ा करके खाएं, अपने मैदे को बिल्कुल खाली नहीं छोड़ें, दिन में कई मरतबा खाएं। ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके खाएं, जो चीज़ आपको पसंद है वो खाएं, जिस चीज़ पे आपका दिल चाह रहा है आप वो खाएं। ठीक है। सबसे पहले आप ये देखें कि आपका किस चीज़ पे दिल चाह रहा है। दोबारा सेकंड नंबर पे आप ये देखें कि आपके लिए क्या चीज़ हेल्दी है। ठीक है। जब आप खाने पीने लग जाएंगी तो फिर आप हेल्दी चीज़ों की तरफ भी आ जाएंगी। ठीक है। अगर तब भी आपको नहीं भूख लग रही, आपकी उल्टी के मतलब ये चीज़ें, ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही, तो मैं आपको एक मेडिसिन बता देती हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन ये मेरी अपनी आजमाई हुई है, मैंने ख़ुद भी ये यूज़ किया है और ज़्यादातर डॉक्टर्स यही लिख कर देते हैं। एक टैबलेट आती है NVP। ठीक है। ENVEPE। मैं आपको बता भी देती हूँ, ये वो टैबलेट है जिसका इस्तेमाल अगर आप करेंगी तो आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। मैंने ख़ुद भी पर्सनली ये यूज़ की है। ठीक है। रात को सोते हुए एक टैबलेट अगर आप खा लें तो नेक्स्ट डे आपका काफ़ी खुशगवार गुजर सकता है, आप खाने पीने लग जाएंगी। ठीक है। आपको भूख भी लगेगी। अगर बहुत ज़्यादा मतली है, बहुत हद तक है, तो आप 2 टैबलेट्स भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मेरी डॉक्टर ने मुझे ऐसे ही रिकमेंड की थी कि आप 2 टैबलेट्स इस्तेमाल करें रात को सोते हुए। ठीक है। क्योंकि इससे हल्की फुल्की नींद भी आती है, तो बेहतर यही है कि आप रात को इस्तेमाल करें। ठीक है।
तो उसके अलावा आपको क्या क्या खाना चाहिए जो सेहत बख्श ग़िज़ाएँ हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपने कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल चीज़ों का इस्तेमाल करना है, जिसमें रोटी, दलिया, आलू, चावल, नूडल्स वगैरह शामिल हैं। प्रोटीन दूध, अंडे, मछली, दालें, बग़ैर चर्बी का गोश्त, सोयाबीन, मुर्गी का गोश्त और मक्खन प्रोटीन से भरपूर होते हैं, ये आपने इस्तेमाल करना है। कैल्शियम किन चीज़ों में होता है? दूध, दही, गहरे सब्ज़ पत्तों पर मुश्तमिल सब्ज़ियाँ, गोभी, ऑरेंज जूस, सब्ज़ फूल गोभी, रोटी और बादाम वगैरह कैल्शियम से भरपूर होते हैं। फल और सब्जियों का इस्तेमाल लाजमी है, जैसे टमाटर, पालक, हरी सलाद, गाजर, खीरा, ककड़ी, केले, सेब, आम, स्ट्रॉबेरीज़, नारंगी, चकोतरा वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके अलावा नंबर 5 आयरन या फौलाद, सुर्ख गोश्त, दाल मसूर, मछली, खजूर, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, तरबूज और मुर्गी का गोश्त वगैरह आयरन के हसूल का बेहतरीन ज़रिया है। फॉलिक एसिड, पत्तों वाली सब्जियां, हरी सब्जियां, मकई, नारंगी, नाशपाती, दूध, दाल मसूर, अखरोट, पपीता, गाजर वगैरह फॉलिक एसिड से भरपूर ग़िज़ाएँ हैं। सुबह के वक्त या दिन में किसी भी टाइम मतली खाने से बेजारी, कराहियत, सीने में जलन या बदहज़मी के बाइस या किसी भी और वजह से आपको भूख महसूस नहीं होती, तब भी आपका बच्चा भूखा हो सकता है। दिन में 3 मरतबा खाना ज़रूर खाएं और दरमियान में जब भी भूख लगे हल्की फुल्की सेहत बख्श फ़ाइबर वाली और अनाज पर मुश्तमिल ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये ग़िज़ाएँ आपको और आपके बच्चे को तवानाई फ़राहम करेंगी और आपको बहुत सी बीमारियों से बचाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको खाने पीने में किन चीज़ों से एहतियात की ज़रूरत है, ठीक है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।